राधे राधे बच्चों, कैसे हो आप सब। तो स्वागत है आपका अपने चैनल पॉजिटिव वाइब्स बाय सुनीता पर। तो बच्चों, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक नई और चटपटी कहानी। तो बच्चों, ये इस कहानी में है एक नटखट बालक और साथ में उसका झूठ। एक गांव था बेटा। गांव में था एक राजू नाम का गडरिया। गडरिया किसे कहते हैं? गडरिया जो भेड़ बकरी चराता है ना, खेतों में ले जाता है उसे घास वगैरह खिलाने के लिए। तो जो घास चराने के लिए भेड़ बकरी को ले जाता है, वो लड़के को हम लोग क्या कहते हैं? लड़का हो, आदमी हो, जो भी, उसे गडरिया बोला जाता है। तो एक गडरिया था, उसका नाम था राजू, और उसके पास ढेर सारी भेड़ बकरियां थी। तो उसका काम था डेली सुबह वो जंगल में जाता अपनी भेड़ों को लेके, और जो भेड़ें थी वो हरा हरा घास चर लेती, और फिर शाम को वो उन्हें लेकर घर पे आ जाता था। तो एक दिन क्या हुआ, वो गांव में गया, जंगल में गया अपनी भेड़ों को लेके। भेड़ें चर रही थी। तो अचानक से वो थोड़ा नटखट था, शरारती था। वो लड़का थोड़ा सा बोर भी हो रहा था। उसको पता नहीं क्या सूझा, उसके दिमाग में आया, चलो क्यों ना गांव वालों के साथ एक मजाक किया जाए। तो क्या किया उसने, वो पेड़ के ऊपर चढ़ गया, और पेड़ पे चढ़ के जोर जोर से बोलने लगा, भेड़िया आया, बचाओ बचाओ, मेरी भेड़ों को भेड़िया खा रहा है, बचाओ बचाओ। जब सब गांव वालों ने उसकी आवाज सुनी तो सारे दौड़ के आए। कोई, किसी के हाथ में कुल्हाड़ी है, किसी के हाथ में डंडा है, किसी के हाथ में फावड़ा है। सब दौड़े दौड़े आए कि भाई छोटा सा बच्चा है, कहीं भेड़िया जो है उसकी सारी भेड़ों को खा जाएगा और उसको भी नुकसान पहुंचा सकता है ना। तो सबके सब दौड़ के आते हैं। लेकिन जब वो वहां पहुंचते तो वहां का नजारा तो कुछ और ही होता है। क्या देखते हैं कि है ना, वो लड़का जो है राजू, पेट पकड़ पकड़ के पूरा जोर जोर से हंस रहा होता है, इतना जोर जोर से। फिर गांव वाले बोलते हैं कि ये कैसा मजाक है। बोलता है, नहीं नहीं, मैं बस ऐसे ही बोर हो रहा था, मैंने ऐसे ही मजाक किया था, जाओ जाओ। तो बेचारे जो गांव वाले होते हैं वो छोटा सा मुंह करके अपना निकल जाते हैं। उन्हें खराब भी लगता है, लेकिन छोटे बच्चे को वो क्या बोले, है ना। तो वो चले जाते हैं। तो कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ दिन बीतने के बाद उस लड़के के दिमाग में, राजू के दिमाग में, फिर से कोई नया दिमाग में घुस जाता है कुछ मजाक करने का। तो फिर वो क्या करता है, फिर वो सोचता है क्यों ना एक बारी फिर मजाक करता है गांव वालों को, उस दिन कितना मजा आया था, फिर हमको मजा आएगा। तो फिर वो ये ऐसे ही करता है, पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है, पेड़ के ऊपर चढ़ के चिल्लाता है, भेड़िया आया, भेड़िया आया, भेड़िया आया, भेड़िया आया, बचाओ बचाओ, मेरी गाय को खा रहा है, मेरी बकरियों को खा रहा है। क्या करें गांव वाले, फिर बेचारे उसकी बातों में आ गए, सबके सब दौड़ के आते हैं। दौड़ के आते हैं तो देखते हैं कि जो भेड़े हैं आराम से घास चर रही है, और वहां पे तो कोई भी भेड़िया नहीं है, और लड़का भी वही उसका पेट पकड़ पकड़ के हंस रहा है जोर जोर से, मैंने तो मजाक किया था, मैंने मजाक किया था। सब दुखी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उसको कुछ नहीं बोलते। बस इतना ही बोलते हैं कि राजू, तुमको ये झूठ बोलने की आदत अच्छी नहीं है बेटा। अगर तुम हमेशा ऐसे झूठ बोलते रहोगे तो अगर कल को अगर सच में भी भेड़िया आ जाएगा ना, तो तुम्हारी बात पे कोई विश्वास नहीं करेगा। तो वो लड़का फिर भी उसकी बात पे इतना ध्यान नहीं देता। तो सब कोई चले जाते हैं। तो दिन बीतते हैं। कुछ दिन बाद क्या होता है, भेड़िया सचमुच में आ जाता है। सचमुच में आ जाता है तो वो चिल्लाता है, भेड़िया आया, भेड़िया आया। डर जाता है, हाफते हाफते, डरते डरते वो बोलता है, भेड़िया आया, कोई मदद करो, कोई मदद करो, मेरी भेड़ों को कोई खा, ये भेड़िया खा रहा है, भेड़िया खा रहा है। लेकिन कोई भी उसकी आवाज सुनते हैं सब कोई, लेकिन फिर भी कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आता। उनको यही लगता है कि वो फिर से मजाक कर रहा है। यूं होता है ना बच्चे, जब हम बच्चों, जैसे कभी कभी क्या होता है, हम हमेशा झूठ बोलते रहे ना, तो क्या होता है, किसी दिन हम सच भी बोलेंगे ना, तो कोई भी हमारी बात पे विश्वास नहीं करेगा। सब बोलेंगे कि ये, इसको तो झूठ बोलने की आदत है, ये कभी सच बोलता ही नहीं है, तो इसकी बात का क्या विश्वास किया जाए, है ना। तो कोई भी उसकी बात पे विश्वास नहीं करता। और जो भेड़िया है उसकी भेड़ों को खा जाता है, और कुछ एक भेड़े हैं जो भाग जाती हैं। तो उसके साथ इतना बुरा होता है, आखिर में उसको बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जैसे बुरे काम का बुरा नतीजा होता है, उसी तरह से झूठ बोलने का नतीजा भी हमेशा बुरा ही होता है। अगर हम हमेशा झूठ बोलते रहें, तो अगर हम सच भी बोलेंगे तो हमारे ऊपर कोई भी विश्वास नहीं करेगा। तो बच्चों, एक हमेशा के लिए आदत बना लो कि कभी भी आपने
झूठ नहीं बोलनी है, मजाक में भी कभी झूठ नहीं बोलनी है। बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई, अच्छी लगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कमेंट जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और बोलते रहिए राधे राधे।